नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन का एक प्रीवियस ईयर का पेपर लाए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर होना है वो OMR पैटर्न पर होना है, अर्थात जो आपका पेपर आएगा वो ऑप्शनल आना है। इसलिए दोस्तों, आपने जितने भी प्रीवियस के पेपर हैं सभी को सॉल्व कर लेना है, सभी को लगा लेना है, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर आते हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर से ही आते हैं। दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी को सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जो कि 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यदि कोई आपको उत्कोच यानी घूस देने के लिए कह रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे स्वीकार करेंगे या अस्वीकार कर लेंगे, या 50% स्वीकार कर लेंगे या 50% अस्वीकार कर देंगे? तो क्या करेंगे? यदि आपको कोई घूस दे रहा है तो आप क्या करेंगे? अस्वीकार कर देंगे। ऑप्शन 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, एक अच्छे भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए? भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए, भ्रष्टाचार का भाग बनना चाहिए, या भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, या उपयुक्त सभी करना चाहिए? तो एक अच्छे नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई आपका वैध कार्य करने के लिए घूस मांग रहा है तो आप क्या करेंगे? घूस दे देंगे या घूस देने से मना कर देंगे, उच्च अधिकारी से शिकायत करेंगे, घूस दे देंगे तथा या और कार्य पूरा होने के बाद शिकायत करेंगे? क्या करेंगे आप? तो घूस देने से क्या करेंगे? मना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए? भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, घूस कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। तो एक अच्छे भारतीय नागरिक के रूप में हमें सभी करना चाहिए। भ्रष्टाचार का भी विरोध करना चाहिए, घूस कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, विश्व वन्यजीव कोष WWF की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1961 में, 1955 में, या 1971 में? तो WWF अर्थात इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड फायर इसका पूरा नाम है। इसकी जो स्थापना है वो 1961 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, किसी कंपनी के प्रबंधक का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? किसी कंपनी के प्रबंधक को होना चाहिए, प्रबंधक का मतलब मैनेजर को होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, या नेतृत्वशील होना चाहिए, उपयुक्त सभी होना चाहिए? तो किसी भी कंपनी के जो मैनेजर को कैसा होना चाहिए? ईमानदार भी होना चाहिए और पारदर्शी भी होनी चाहिए, और नेतृत्वशील माने लीडरशिप यानी कि नेता का भी गुण होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, 7 पापों की अवधारणा प्रस्तुत किया, किसने किया था? गांधी जी ने, या नेताजी ने, लोहिया जी ने, या नेहरू जी ने? तो 7 पापों की जो अवधारणा प्रस्तुत की थी वो गांधी जी ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, गांधी जी के 7 पापों में समाहित है, क्या है? बिना कार्य का धन है, चरित्रहीन ज्ञान है, या मानवताहीन विज्ञान है, या उपयुक्त सभी? तो गांधी जी के 7 पापों में ये तीनों क्या है? शामिल है। क्योंकि बिना कार्य का जो धन मिलता है वो भी क्या है? गलत है। और चरित्रहीन ज्ञान भी क्या है? गलत है। ये भी इनके पापों में समाहित है या शामिल है। मानवता विहीन विज्ञान भी समाहित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, गांधी जी के 7 पापों में समाहित है, क्या है? नैतिकता विहीन व्यापार, त्याग बिना धर्म, और सिद्धांत विहीन राजनीति, उपयुक्त सभी? ये तीनों क्या है? गांधी जी के 7 पापों में समय। नैतिकता विहीन क्या है? व्यापार सॉरी दोस्तों, व्यापार, त्याग बिना धर्म, सिद्धांत विहीन राजनीति, उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित है, किससे? इंडिविजुअल से, सामूहिक, और कंपनी से, या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, CSR संक्षिप्त है, इसका पूरा नाम क्या है? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, NGT संक्षिप्त कार्य रूप है क्या? नेशनल ग्राउंड टेरिटरी
टेरिटोरी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद एनजीटी संबंधित है, किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से या कृषि उत्पादकता से, पर्यावरण संरक्षण से या लोकतांत्रिक सुधार से। तो एनजीटी संबंधित है वो किसमें है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद AQI का तात्पर्य है एयर क्वालिटी इंडेक्टर से या एयर क्वालिटी इंडेक्स से या एटमॉस्फेयर क्वालिटी इंडेक्स, एटमॉस्फेयर क्वालिटी इंडिकेटर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा AQI है और एयर क्वालिटी इंडेक्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है? वायु यानी कि एयर, जल वाटर, मृदा सॉल, खाद्य उत्पाद फूड प्रोडक्ट। तो किससे संबंधित है? एयर वायु से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद साइबर असुरक्षा संबंधित है देश के क्षेत्रफल की सुरक्षा से, एरिया सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, ऑनलाइन अंतर्क्रमण यानी कि ऑनलाइन ट्रांसैक्शन और मानव शरीर से, ह्यूमन बॉडी से, जंतु से, एनिमल से। किससे संबंधित है? तो साइबर असुरक्षा संबंधित है वो ऑनलाइन अंतरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद साइबर अपराध में समाहित है ऑनलाइन अंतरण, फेसबुक के माध्यम से सांप्रदायिक संदेश प्रसारित करना या ऑनलाइन आतंकवाद वित्त शोषण करना या उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद निम्न में से कौन कार्बनिक खाद्य है? जंक फूड, फास्ट फूड या प्रसंस्कृत खाद्य या उपयुक्त सभी। तो कौन कार्बनिक खाद्य है? ऑर्गेनिक फूड है तो वो हो जाएगा प्रोसेस्ड फूड यानी कि प्रसंस्कृत फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद निम्न में से कौन व्यापार संबंध का मूल्य नहीं है? भ्रष्टाचार या घूस या निम्न गुणवत्ता उत्पाद उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद रतन टाटा हैं क्या है? उद्योगपति है थे या पायलट थे या जन्म दानदाता थे? उपयुक्त सभी थे। तो रतन टाटा थे, अब तो इनकी डेथ हो चुकी है। ये कौन थे? उद्योगपति थे, ये क्या थे? पायलट भी थे, ये दानदाता भी थे। उपयुक्त सभी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद अजीम प्रेमी जी कौन है? भारतीय व्यापार टाइकून या निदेशक या परोपकारी उपयुक्त सभी। तो जो अजीम प्रेमी जी थे वो कौन से? भारतीय व्यापार टाइकून थे। इनको क्या कहते? इंडियन बिजनेस टाइकून कहते हैं। निदेशक थे, इन्वेस्टर थे और परोपकारी थे और उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है क्या? आता है फेसबुक आता है, बिल्कुल आता है। व्हाट्सअप आता है, बिल्कुल आता है। ट्विटर आता है, बिल्कुल आता है। तो सोशल मीडिया के अंतर्गत फेसबुक, व्हाट्सअप और ट्विटर आता है और एक और आता है इंस्टाग्राम भी आता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतया जाना जाता है किससे? द्वैत वेदांत के नाम से या विशिष्ट द्वैत वेदांत या व्यापारिक वेदांत उपयुक्त सभी। तो स्वामी विवेकानंद जी को व्यापारिक वेदांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मूल्यों को किसके रूप में भी जाना जाता है? अच्छा निगमित प्रशासन, मानक या आदर्श, निर्देशों को हितों की रक्षा करना या न्याय निगम। अच्छा इसका राइट आंसर हो जाएगा मानक आदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की है क्या है? वो स्वीकृति करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद नवयुवकों को सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था आवश्यक है? नैतिक, आध्यात्मिक, धर्मनिरपेक्ष, उपयुक्त सभी। जो नए युवक हैं उनको, जो न्यू यूथ हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? नैतिक का भी ज्ञान होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष भी होना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है? राजनीति भी मिलता है, नौकरशाही भी मिलता है, व्यापार में मिलता है। ऑप्शन सभी जगह मिलता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद काले धन का तात्पर्य है कि मुद्रा जो छपने के समय काली हो जाती है या रात्रि में अर्जित धन कहलाता है। धन अर्जन जिस पर कर चोरी की गई हो
उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाता है काले धन का मतलब होता है धन अर्जन जिस पर कर की चोरी की गई हो, ऐसा उसको टैक्स नहीं लिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, भ्रष्टाचार की शिकायत की जा सकती है कहाँ? पुलिस स्टेशन में की जाती है, केंद्र सतर्कता आयोग के द्वारा, या मुख्यमंत्री कार्यालय में, या उपयुक्त सभी। जो भ्रष्टाचार की जो शिकायत की जाती है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग में की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्य क्या है? विचारधारा तथा कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, कुछ ऐसे जिसे करने में हमें प्रसन्नता होती है, या विचित्र विचार, एक वस्तु जो हमें पसंद है। तो मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है? विचारधारा तथा कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यही है क्या? मूल्य यानी वैल्यू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, मूल्यों को किसके रूप में भी जाना जाता है? अच्छा निगमित प्रशासन के रूप में, मानक या आदर्श के रूप में, निवेशकों के हितों की रक्षा में, या न्याय का नियम। तो मूल्यों को किसके रूप में? मानक या आदर्श के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्या है? बालमपुरा, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, 4 नगरों का AQI क्या है? 300, 350, 400 एवं 450 है। किस नगर में प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक होगा? बलरामपुरा में होगा, या अयोध्या में होगा, या लखनऊ में होगा, या कानपुर में होगा? तो कहाँ पर होगा? जो AQI इसका मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसका मतलब होता है EI का मतलब क्या होता है? AQI का होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो सबसे ज़्यादा कहाँ की है? कानपुर की है। इसके लिए जो प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक कहाँ पर होगा? कानपुर में होगा। ऑप्शन कितनी है इसकी? 450 है। इस पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार के कारण है क्या है? आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर, लोकतांत्रिक प्रणाली, उपयुक्त सभी। तो भ्रष्टाचार के कारण क्या? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, या सी राजगोपाल आचार्य ने कहा था, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, ब्रिक्स ऑफ फायर किसने लिखा था? MK गांधी ने लिखा था, यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने, या स्वामी विवेकानंद जी ने, APJ अब्दुल कलाम ने, या SC बोस ने कहा था? तो ब्रिक्स ऑफ फायर किसने लिखा था? वो लिखा था APJ अब्दुल कलाम ने लिखा था। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है? अपराध को देती है, या साइबर बुलिंग को देती है, बुलिंग हंसी मजाक को, या बेवकूफ़ी को देती है? तो सोशल मीडिया बढ़ावा देती है तो अपराध को देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है? साइबर सुरक्षा अपराधियों से बचाती है, साइबर सुरक्षा हैकर से सुरक्षा करती है, साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की सुरक्षा करती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? जो साइबर सुरक्षा है तो साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की रक्षा या सुरक्षा करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीकरण के क्या लाभ हैं? डिजाइन के लिए आसान, या निर्माण करने में आसान, निर्माण और पूरा करने में आसान, उपयुक्त सभी। तो मानवीकरण के जो लाभ हैं उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, मानवीकरण के नुकसान में से एक है क्या है? अधिक से अधिक ग्राहक संतुष्ट, या विनियमितता, या उत्पाद डिजाइन की प्रारंभ की, या छोटा उत्पाद जीवन चक्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छोटा उत्पाद जीवन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, ISI मार्क प्रभावीकरण चिन्ह हैं उत्पादों में किसमें? एग्रो में है, या औद्योगिक में, या IT उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, औद्योगिकी में या इंडस्ट्रियल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है? फेसबुक नहीं है, या व्हाट्सअप नहीं है, या वीडियो कॉल नहीं है, या इंस्टाग्राम नहीं है? तो सोशल मीडिया में कौन नहीं है? तो फेसबुक है वो सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है वो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम क्या है? सोशल मीडिया है। जो वीडियो कॉल है सोशल मीडिया का भाग नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद पर्यावरणीय अदालत है क्या है? रेव्यू कोर्ट है या उच्च न्यायालय है या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है या उच्चतम न्यायालय है? तो पर्यावरणीय अदालत है वो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद एनजीटी की स्थापना की गई थी 2010 में, 2021 में या 2022 में या 2023 में? तो एनजीटी की जो स्थापना की गई थी 2010 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद ओजोन छिद्र बनाने का कारण है CFCO2 या N3 यानी कि ओजोन या N2? जो CFC छिद्र बनाने का जो कारण है वो होती है CFC का जो फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद वातावरण की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों के बुरे प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है? अल्फा परत करती है या गामा परत करती है या ओजोन परत करती है या बीटा परत करती है? तो वातावरण की जो पराबैंगनी किरणों से बताती है तो ओजोन लेयर बचाती कौन? ओजोन लेयर यानी ओजोन परत बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है या 5 जून को मनाया जाता है या 15 अगस्त को मनाया जाता है या 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को या 14 फरवरी को, 22 अप्रैल को या 14 नवंबर को? तो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति संबंधित है कोयला उत्पादन से, सीमेंट उत्पादन से या कृषि उत्पादन से या नगरीकरण से? तो हरित क्रांति है वो कृषि उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1946 में, 1947 में, 1975 में या 1986 में? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो अस्तित्व में आया था वो 1986 में आया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव मंडल है तो क्या है? जीव मंडल एक परितंत्र यानी कि इको सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद परितंत्रों के समुच्चय को क्या कहा जाता है? तो जीव मंडल कहा जाता है यानी बायोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो पर्यावरण के साथ सभी पौधों और जानवरों की प्रजाति के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे को खाने की श्रृंखला को कहते हैं तो खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम तंत्र के अवयव हैं तो क्या है? पौधे हैं, जंतु है, माइक्रोब्स हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अम्ल वर्षा में निम्न में से उपस्थित होता है तो क्या होता है? अम्ल वर्षा में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM 2.5 संबंधित है तो वायु प्रदूषण से, किससे? एयर पॉल्यूशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री भगवत गीता के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है? यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, सत्य है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भगवत गीता के सिद्धांत अनुसार प्रत्येक प्रबंध में कौन से चरित्र गुण होने चाहिए? दृष्टिकोण निर्मित होना चाहिए और दृष्टिकोण को वास्तविकता में परिवर्तित करने की रणनीति की योजना बनाना चाहिए, नेतृत्व की कला होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधक का कार्य क्या है? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश भारतीय उद्यम प्रबंधकीय प्रविधि में निम्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। विवाद, निम्न उत्पादकता, प्रेरणा का अभाव। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है APJ अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता एवं अध्यापकों को विकसित करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बच्चों में नैतिकतापूर्ण नेतृत्व का गुण करना चाहिए, धन अर्जन की प्रतिभा और व्यवहारपूर्ण जीवन जीने की कला। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है APJ अब्दुल कलाम का बल था कि शिक्षा होनी चाहिए क्रियाविधि आधारित, मूल आधारित
स्मृति आधारित, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस होता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब होता है? 30 जनवरी को होता है या 14 फरवरी को या 31 मार्च को या 11 जुलाई को? तो 11 जुलाई को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय साहित्यिक प्रकृति के साथ प्रदूषण रहित संतुलन बनाए हुए यह कथन है क्या? सत्य है। इस प्रकार ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ों एवं खुले स्थानों पर वनों के निकट नदियों के धारा के पास रहने वाले व्यक्ति होते हैं कैसे? स्वस्थ होते हैं और दीर्घायु के होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य चेष्टा करता है तो पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, वैश्विक तापन से प्रभाव पड़ेगा मौसम पर पड़ेगा, तापमान पर या ध्रुवीय बर्फ पर? उपयुक्त सभी, तो सभी पर पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक तापन का प्रभाव नहीं पड़ता है तो कहाँ नहीं पड़ता है? मृदा स्फूर्ति में नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है वायु है तो क्या है? वायु एक मिश्रण है, किसका? गैसों का मिश्रण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वनों को काटने का परिणाम होता है, क्या होता है? मिट्टी का क्षरण होता है एवं अनियंत्रित बाढ़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, सतत विकास के लिए आवश्यक होता है तो क्या होता है? जैविक विविधता का संरक्षण होता है, प्रदूषण का नियंत्रण होता है, निर्धनता में कमी आती है। उपयुक्त सभी होती है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैविक समूह कहलाता है जिसको क्या कहा जाता है? जिसको संक्रमण कहा जाता है, उन्हें इकोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है, क्या होता है? एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है तो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। आवश्यकता कौन सी होती है? CO2 की होती है। निकलती कौन है? ऑक्सीजन निकलती है, O2 निकलती है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का कार्य, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है तो क्या है? ना तो लाभ अर्जित करना और ना ही हानि उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है, अर्थात पारिस्थितिकी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परितंत्र के दो घटक हैं तो क्या है? जैवीय और जैविक, लिविंग और नॉन लिविंग है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन रोका जा सकता है जनसंख्या वृद्धि के द्वारा या वन रोपण के द्वारा? इस प्रकार ऑप्शन शिक्षा द्वारा। उपयुक्त सभी, तो किसको? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तो केवल वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है तो सूर्य से हमें सौर ऊर्जा सन से सनलाइट प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है तो क्या है? हवा है या एयर है। इसकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र होना चाहिए तो 33.33% भूमि पर होना चाहिए, अर्थात 33.33% होना ही चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उपयुक्त है तो वो कौन सी है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 एक प्रदूषक है क्योंकि यह तंत्रिकाओं को निष्क्रिय कर देता है, उनके इनएक्टिव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेट्रो नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है तो ईंधन जलित वाहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, DDT है क्या है? उर्वरक है, कीटनाशक है, दवा है? उपयुक्त सभी, तो DDT है ये क्या है? सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, पारितंत्र के अजैविक घटक निम्न में से कौन है तो कहते हैं ऊर्जा प्रवाह है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषी स्तर बनता है तो किससे बनता है? खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीवों से बनता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पादप को शाकाहारी खाते हैं जिन्हें मांसाहारी कहते हैं, वो इससे बनती है तो खाद्य श्रृंखला बनती है, फूड चेन बनती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र का महत्व होता है तो क्या होता है? ऊर्जा प्रवाह होता है, खनिज चक्रण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्या है? TRAFIC संगठन जिसकी स्थापना की गई थी तो कब की गई थी? 1976 में की गई थी। निम्न में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक अधिक है? दिल्ली या चंडीगढ़, पांडिचेरी या लक्षद्वीप की? तो किसकी जनसंख्या है जो सबसे अधिक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है तो घर में जलवायु, गरीबी, अशिक्षा या उच्च या अच्छी चिकित्सा व्यवस्था?
जो जनसंख्या वृद्धि का जो कारण नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, गर्म जलवायु नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व है, क्या है, सरकार का भी है, शिक्षण संस्थानों का भी है और जनता का भी है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। साइबर अपराध किए जाते हैं तो किसके द्वारा, हथियारों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, अस्त्रों के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। जो साइबर अपराध किए जाते हैं तो इंटरनेट के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है, कौन सी है, तो डोडो और लाल पांडा दोनों हैं। जो डोडो और लाल पांडा है वो कौन सी, दोनों हैं। इस प्रकार आपके जो यूनिवर्सिटी जो सा डिपेंड करेंगे या ये दोनों ही सही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी मानती है कौन सा सही मानती है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद EMERA का अर्थ क्या, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, इसका राइट आंसर हो जाए। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स का क्या है, फुल फॉर्म क्या है, EMS। तो ई से होगा एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, एम से होगा मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, एस से होगा सिस्टम यानी कि प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आप प्रदूषण नियंत्रण में योगदान दे सकते हैं, साइकिल का प्रयोग करके दे सकते हैं, ईंधन चालित वाहन का उपयोग न्यूनतम करके दे सकते हैं और पौधारोपण करके दे सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस मॉडल क्वेश्चन का जो 100वां क्वेश्चन है, पवित्र उपवन उपयोगी होते हैं, पवित्र उपवन उपयोगी होते हैं, मिट्टी कटान रोकने में होते हैं और पर्यावरण जागरूकता पैदा करने में होते हैं, दुर्लभ तथा लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में और नदियों में पानी के साथ भर के प्रबंधन में होता है। इस प्रकार ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन पेपर के 100 क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, सॉल्व हो चुके हैं। दोस्तों इसी प्रकार मैं जितने भी मॉडल पेपर लाता हूँ, क्वेश्चन पेपर लाता हूँ, सभी आपको सॉल्व करना है, सभी आपको रिवाइज कर लेना है एक बार, क्योंकि आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आते हैं। दोस्तों और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, वीडियो देखते रहें, चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।